28 सितंबर 2025 को दिल्ली में द्वारका स्थित दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में शहीद आजम सोसाइटी व राष्ट्रवंदना परिवार ने बलिदानियों के शिरोमणि सरदार भगत सिंह का 119वां जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर शहीदों के चित्रों और महत्वपूर्ण पत्रों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। कुछ जाने कुछ अनजाने वीरों की कथा सुनाते हैं, तुमने जिनको भुला दिया हम उनकी याद दिलाते हैं। मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के वाइस चांसलर प्रोफेसर जेपी सैनी मुख्य अतिथि व दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वाइस चांसलर प्रोफेसर एसपी सिंह विशिष्ट अतिथि थे। भगत सिंह के भांजे प्रोफेसर जगमोहन सिंह ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। यहाँ भगत सिंह का वह दुर्लभ पत्र भी था जो उन्होंने 22 जुलाई 1918 को अपने दादाजी को लिखा था। इसमें उन्होंने परीक्षा के परिणाम के बारे में बताया था। संस्कृत में उनके 100 नंबरों में से 110 नंबर आए थे, ऐसा उन्होंने लिखा था। संभव है कि उनका उत्साहवर्धन करने के लिए अध्यापक द्वारा सुंदर लेखन के लिए उन्हें अतिरिक्त अंक मिले हों। पहले ऐसी परंपरा भी थी। यहाँ भगत सिंह का वह दुर्लभ पत्र भी था जो उन्होंने 14 नवंबर 1921 को अपने दादाजी को लिखा। उन दिनों देश भर में असहयोग आंदोलन चल रहा था। इस पत्र में वे दादाजी को बताते हैं कि रेलवे वाले हड़ताल की तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद है कि अगले हफ्ते के बाद जल्द शुरू हो जाएगी। क्योंकि सीआईडी उनके पत्रों को पढ़ती थी, इसलिए पुलिस को चकमा देने के लिए उन्होंने ये 2 वाक्य अन्य पंक्तियों के बीच उल्टे रुख लिखे थे, ताकि पुलिस वाले समझ ही ना पाएं कि क्या लिखा था। यह पत्र 14 वर्ष की आयु में उनकी समझ बूझ का अद्भुत उदाहरण है। प्रदर्शनी में देश के कोने कोने में जन्मे सैकड़ों बलिदानियों के दुर्लभ चित्र थे, जैसे मणिपुर के टिकेंद्रजीत सिंह, असम के कुशाल कोवर, कनकलता बरुआ, सिंध के हेमू कलानी, उड़ीसा के बाजी राउत, गुजरात के शिरीष कुमार मेहता, तमिलनाडु के तिरुपुर कुमारन, आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू, केरल के टीपी कुमारन आदि। यहाँ अंग्रेज सरकार का वह गोपनीय पत्र भी था जिससे पता चलता है कि उन दिनों दिल्ली के स्कूलों में बच्चे जो कमीज पहनकर आते थे, उनके बटनों पर भगत सिंह के फोटो बने होते थे। एक और जहां भारत की स्वतंत्रता के लिए न्यौछावर होने वाले वीर वीरांगनाओं के चित्र थे, वहीं स्वतंत्रता के बाद देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अदम्य साहस और पराक्रम का प्रदर्शन करने वाले 21 परमवीर चक्र विजेताओं के भी चित्र थे। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के वाइस चांसलर, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए। और पहले आप सभी अपने स्थान पर खड़े होकर जोरदार तालियों से मैं निवेदन करती हूँ अपने गुंजन से कि प्लांट भेंट कर स्वागत करें शहीद आजम भगत सिंह। करती हूँ आदरणीय श्री प्रदीप देशवाली से कि शॉल एवं बुक भेंट कर सम्मानित करें प्रोफेसर जगमोहन सिंह जी। एक बार जोरदार तालियां। करतार सिंह सराभा, जिनकी फोटो भगत सिंह की जेब में हुआ करती थी, वो तो 19 साल के थे। खुदीराम बोस तो 18 ही साल के थे। शिरीष कुमार 16 साल के थे।
बाजी राउत 13 साल के थे। और ये मां भारती के बेटों की ही कहानी नहीं है। हमारी छोरी क्या छोरों से कम है? कनकलता को कौन भूल सकता है? वो भी केवल 17 वर्ष की थी। छाती पर एक गोली लगी, तिरंगा हाथ में, दूसरी लगी तिरंगा हाथ में, तीसरी गोली लगी, गिरने लगी मां भारती की वो लाडली प्यारी बेटी। तो साथियों को कहा कि तिरंगा जमीन पे ना गिरे। दूसरे ने आगे बढ़कर तिरंगा संभाल लिया, दूसरे के सीने पर गोली लगी पर तिरंगा फहराते रहे। कितनों ने बलिदान दिए इस मां भारती के लिए। शहीद आजम भगत सिंह का जन्मदिन हम उन सभी ज्ञात अज्ञात बलिदानियों की पावन स्मृति को नमन करने के लिए एक ये दिन प्रतीक के रूप में चुना। सबके प्रतिनिधि के तौर पर हमने भगत सिंह जी को चुना। गांधी जी वर्ष 1893 में जब 24 साल की उनकी उम्र थी, तब वो साउथ अफ्रीका जा रहे थे। और जिस दिन साउथ अफ्रीका जा रहे थे उस दिन अपने पेट का सवाल था। उस दिन भारत की स्वतंत्रता का प्रश्न नहीं था। 24 वर्ष की आयु तक अपने पेट का सवाल था और यहाँ 23 वर्ष की आयु में वो अपनी पूरी पारी खेलकर चला गया था। भगत सिंह बनते हैं, शहीद आजम बनते हैं, वो इसलिए बनते हैं कि सरदार अर्जुन सिंह उनके दादा थे। वो इसलिए भगत सिंह बनते हैं कि सरदार किशन सिंह उनके पिता थे। वो इसलिए भगत सिंह बनते हैं कि सरदार अजीत सिंह और सरदार स्वर्ण सिंह उनके चाचा थे। जहां दादा अपने पोते का ये जो पवित्र करते समय संकल्प लेता है, कल्पना करके देखना, जो बैठे हैं मेरे सामने यहाँ सभी, हमारे घर में बालक जन्म लेता है, हम उस बालक के लिए क्या प्रार्थनाएं करते हैं, क्या दुआएं करते हैं, क्या मन्नतें मांगते हैं, बड़ा हो के ये क्या बने, ये डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, ये बड़ा एंटरप्रेन्योर बने, ये बड़ा व्यवसायी, ये वो हम क्या क्या सपने देखते हैं। और यहाँ सरदार अर्जुन सिंह हैं ये जो पवित्र कर रहे हैं अपने लाडले का, और उस पावन यज्ञ की वेदी पर खड़े होकर कहते हैं, मैं आज इस हवन कुंड की ज्वाला को साक्षी मानकर अपने कुल दीपक को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित करता हूं। जहां ऐसे दादा होते हैं वहां भगत सिंह जन्म लेते हैं। प्रोफेसर जगमोहन सिंह ने सभी उपस्थित लोगों को अपना जीवन राष्ट्र सेवा हेतु समर्पित करने का संकल्प दिलाया। स्वतंत्रता संग्राम के अन्य जाने पहचाने सभी बलिदानियों की पावन स्मृति को साक्षी मानकर संकल्प लेता हूँ कि मैं सदैव स्वच्छ भारत, शिक्षित भारत और समृद्ध भारत के सर्जन के लिए प्रयत्नशील रहूंगा। मैं जाति, भाषा व संप्रदाय के भेदभाव मिटाकर सभी भारतीयों को समान स्नेह व आदर दूंगा। जय हिंद।
विभिन्न स्कूलों से आए छात्र छात्राओं ने भिन्न भिन्न राज्यों के लोक गीतों को प्रस्तुत किया। भगत सिंह ने भी तो नेशनल कॉलेज के दिनों में कई नाटकों में भाग लिया था। वे गाते भी बहुत अच्छा थे। गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, उड़िया या बंगाली, तेलुगु या बंगाली, असमी, पंजाबी और मराठी, मणिपुरी, मलयाली, भोजपुरी, मलयाली, छत्तीसगढ़िया, तमिल, मालवी, हिमाचली, गढ़वाली, हरियाणी, गढ़वाली, बलिदानों की परंपराओं वाला राजस्थान, अलग अलग भाषा भाषी पर सबकी एक पहचान, सबकी एक पहचान, धड़कता प्यारा हिंदुस्तान, धड़कता नयन का, धड़कता नयन का। सबसे पहले तो मैं देशपाल जी का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया। इस कार्यक्रम के बारे में पिछले 7 वर्षों से तो सुनता तो आता था जब मैं NSUT में था, और उसके बाद फिर गोरखपुर चला गया, बट किसी न किसी कारण से कार्यक्रम में उपस्थित होने का मौका नहीं मिला था, इसलिए मुझे गोरखपुर से यहाँ आना पड़ा इस बार। आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। और सही मायने में जो अभी मैडम ने कहा, तो मेरे अंदर वास्तव में देशपाल जी के संपर्क में आने के बाद ही ये प्रेरणा आई थी कि शहीदों के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि हम उन शहीदों के नाम पर कुछ ऐसी चीज़ विकसित करें जो आने वाली पीढ़ियों के लिए, बच्चों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने। आज की डेट में देशभक्ति का मतलब बॉर्डर पर जाके शहीद होना नहीं है। आज आप जिस काम को कर रहे हैं, जहाँ हैं, जैसे हैं, आप उस कार्य को ईमानदारी से करिए, वही आपकी देशभक्ति है। 1916 में एनी बसंत और तिलक महाराज एक प्रण करते हैं कि हम भारत में यूनिटी लाएंगे। और यूनिटी क्यों? क्योंकि 1857 की 2 इतिहास लिखे गए ब्रिटिश हिस्टोरियन की तरफ से, एक काई एंड मेल्सन की 4 वॉल्यूम का रहा, तो उसमें वो नतीजा निकालता है कि अगर भारत के लोग धर्मों से ऊपर उठ के और जाति से ऊपर उठ के एक हो जाए तो ये ब्रिटिश राज का अंत है। फिर दोबारा एक 1904 में G.W. फॉरेस्ट करके है, उसने रिविजिट किया क्योंकि वो इलाहाबाद उसकी पोस्टिंग थी, तो वहाँ बहुत सी डायरी जो 1857 के ब्रिटिश ऑफिसर सिपाही थे वो मिली उसे। तो उसने भी यही नतीजा निकाला कि हम हिस्टोरियन और एडमिनिस्ट्रेटर इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि अगर भारत में लोग धर्म से ऊपर उठ के और जात पात से ऊपर उठ के इकट्ठे हो जाए तो ये ब्रिटिश राज का अंत है। ऑडिटोरियम में उपस्थित लोगों ने भगत सिंह के बारे में अनेक प्रश्न पूछे, जिनके प्रामाणिक उत्तर दिए गए। फिर भी कोई ऐसी उम्र आप बता सकते हैं जब उनमें ये भाव बहुत ही प्रबल हुआ, कोई 6 साल 10 साल, और जब उनकी माता की प्रतिक्रिया क्या रही होगी? जैसे कि आपने कहा कि अभी बाल ही नहीं सिर भी कटेगा, तो कुछ ऐसी उम्र सर बताएंगे जब ये भावना उनमें देखी गई। तो जब मेरी मदर का जन्म हुआ तो किसी ने पूछा, भगत सिंह तेरी बहन आ गई है? जैसे हमारे होता ही है कि लेडीज ही हौका भर के कहती हैं कि कुड़ी हो गई, तो कहते क्या फर्क पड़ता है, 4 आने हुए तो अंदर बैठ के शादी कर लेंगे, रुपया हुआ तो कोठे पे ढोल ढमक्के से शादी कर लेंगे।
तो बोला कि ये पहली चीज है। भगत सिंह 3 साल के हैं तब उनकी छोटी बहन का जन्म होता है, और ऐसा तो होगा नहीं कि जन्म के 4 साल 5 साल बाद किसी ने आके भगत सिंह से कहा होगा अरे भगत सिंह तेरे घर बहन जन्म ली है। 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 दिन बाद तभी वो बात हुई होगी। अब 3 साल का बच्चा ये कह रहा है कि अगर चवन्नी हुई घर में तो घर के भीतर बैठ के अपनी बहन की शादी कर देंगे, और 1 रुपया हुआ तो कोठे चढ़ के यानी कि बड़ी शान से जोर शोर से शादी करेंगे। 3 साल के बच्चे को ये सूझ कहां से आई होगी, ये मर्म समझने का। अपने आप कोई 3 साल का बच्चा थोड़ी बहन की शादी और खर्च और पैसे की सोचता होगा। घर में वातावरण कैसा रहा होगा। वो दादाजी सरदार अर्जुन सिंह जब वहां उस स्कूल में उस बेटी का जन्म हुआ और उस पोती को नाम जब देते हैं अमर कौर, अमृत की वो बात करते हैं, तो किसी ने जब उनसे कहा होगा तो शायद सरदार अर्जुन सिंह ने यह जवाब दिया होगा क्या फर्क पड़ता है, चवन्नी होगी तो घर के भीतर बैठ के, रुपया हुआ तो कोठे पे, और 3 साल का बच्चा इसको सुन रहा है। तो वो जो सुन रहा है वो संस्कार बिल्डिंग का प्रोसेस है। आजकल बहुत सारे इंटरनेट में रील्स वगैरह घूमती रहती हैं जिसमें बताया जाता है कि भगत सिंह को जो फांसी देने वाले जजेस थे वो मोस्टली इंडियंस थे। तो इसको जरा आप क्लियर करेंगे कि वो जजेस एक्चुअली कौन थे? देखिए, 2 मुकदमे भगत सिंह पे थे। असेंबली बम केस दिल्ली में हुआ, उसमें लाइफ ट्रांसपोर्टेशन उनको और बटुकेश्वर दत्त को हुआ। उनको फांसी जिस मुकदमे में दी गई उसको नाम दिया गया था लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। Saunders murder was just one part of the whole conspiracy that was the Britishers tried to establish against them. वो एक स्पेशल ट्रिब्यूनल ने सुनवाई की। जो शुरू में 3 जज उसमें अपॉइंट हुए वो थे जस्टिस जे कोल्डस्ट्रीम, जीसी हिल्टन और आगा हैदर। 5 मई 1930 को प्रोसीडिंग शुरू होती हैं और 12 मई की सुबह अदालत में घटना क्या घटती है कि असल में हर रोज होता था। सुबह जब इनको कोर्ट में लाया जाता था तो ये देशभक्ति के गीत गाते थे शुरू में, तकरीबन 10 मिनट वो इनका रोज का काम था। उस दिन जब ये गीत गाते हैं तो इनको रोका जाता है और ये नहीं रुकते हैं तो फिर इनको फोर्सफुली हथकड़ियां डाल के जबरदस्ती वहां से निकाला जाता है और इनकी पिटाई की जाती है। जितने भी अक्यूज हैं 18 थे वहां पे अदालत में, इन सब की पिटाई की गई। इन्होंने प्रोटेस्ट किया और फिर इनको वहां से कोर्ट से निकाल के जेल भेज दिया गया। उस दिन जो ऑर्डर पास हुआ है, और ये भी प्रोसीडिंग्स बुक्स वहां ब्लैक पटल पे अवेलेबल है, आई वुड सजेस्ट यू मस्ट रीड इट। 12 मई को 2 ऑर्डर पास होते हैं। एक, तीनों जजेस लिखते हैं कि भाई जो अक्यूज थे, नहीं डॉक्टर साहब एक सेकंड, पहले तीनों जज लिखते हैं कि जो बिहेवियर था अक्यूज का वो डिसऑर्डरली था, यहाँ तीनों साइन करते हैं। उसके बाद दूसरा ऑर्डर जो पास होता है उस पर जस्टिस जे कोल्डस्ट्रीम और जीसी हिल्टन लिखते हैं कि उनको फोर्सफुली यहाँ से निकाल दिया गया अदालत से क्योंकि उन्होंने ऐसा किया। वहां जस्टिस आगा हैदर सहमत नहीं होते हैं। जस्टिस आगा हैदर अलग से लिखते हैं वहां पे कि आई एम नॉट अ पार्टी टू द ऑर्डर फॉर द रिमूवल ऑफ द अक्यूज्ड फ्रॉम द कोर्ट and I am not responsible for what happened after that। जो वो उससे मैं सहमत नहीं है। उसके बाद इन्होंने अदालत में आना मना कर दिया एक्यूज ने कि हम नहीं आएंगे उस अदालत में जिसमें अदालत में पुलिस पिटाई करती है एक्यूज की, तो ये मना कर देते हैं और कहते हैं जब तक अनकंडीशनल अपॉलॉजी नहीं आती है कोल्डस्ट्रीम की तरफ से तब तक हम नहीं जाएंगे। तो ये मना कर देते हैं, अगले दिन से आते नहीं हैं, ठन जाती है। उधर अंग्रेज वो भी देख रहे हैं कि जस्टिस आगा है, तो उससे पहले 5-6 दिन की चली थी प्रोसीडिंग्स 5 मई से लेके और 12 मई तक। उसमें जय गोपाल की गवाही हुई है और कई सवाल पूछे थे वहां पे जस्टिस आगा हैदर ने। तो अंग्रेजों की आंख में आगा हैदर खटक रहे हैं, वो आगा हैदर से चाहते हैं पीछा छूटे और इन्होंने कह दिया कोल्डस्ट्रीम के लिए। तो उसमें फिर आए 3, जीसी हिल्टन को प्रेसिडेंट बना दिया उस 3 का, दूसरे आए जस्टिस JKM टैप और तीसरे आए अब्दुल कादिर। तो अल्टीमेटली 7 अक्टूबर 1930 को जो फैसला आया जिसमें 3 को फांसी हुई, उस 3 को साइन करने वाले ये 3 हैं, जीसी हिल्टन, JKM टैप और अब्दुल कादिर। These were the 3 judges। और मेरी माता जी दादी जी पहले गीत गाती थी, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह जल्दी आइए रे,
तेरी माता करे पुकार गोख लेने के ले जाइए रे लाश के टुकड़े टुकड़े करके पाड़ पचीत मोटर में लाद दिया सत्र निर्मलतार राजा काफी है सरकार नहीं रखनी नहीं रखनी जितने पड़े खून के टपके उतने हजार भगत सिंह हो जा राजा काफी है सरकार नहीं रखनी नहीं रखनी। उन भगत सिंह जी किसी गांधी का या नेहरू का मोहताज नहीं था, खुद माफी मांग लेता अब दक्षिण अफ्रीका के किसी देश का वाइसराय बना देते इसको। मनो एक विचारधारा थी एक खून के टपके से हजार भगत सिंह हो जाए, ये था भाई। जय हिंद। आप अपने कुछ दो शब्द कहें जो हमारे को जीवन में प्रेरणादायक बने, बस मैं ये चाहता हूँ। अब दो शब्द, छोटे से दो शब्द ऐसे हो जो हम यहाँ से लेके जाएं, वो शब्द लेके जाएं जो हमारे को जीवन में प्रेरणा। ठीक। इनकी जेल नोटबुक पढ़े, मैं वहीं से लूंगा एक छोटा सा वाक्य। इन्होंने नोट ले रखा है, I'm a man and all that affects mankind concerns me। मेरे भीतर ये हो जाए तो सारी दुनिया के कष्ट मिट जाएंगे। I am a man, मैं इंसान हूँ, and all that affects mankind, और हर वो बात जिससे मानवता प्रभावित होती है concerns me, उससे मेरा संबंध है। क्विज कंपटीशन के विजेता छात्र छात्राओं को मेडल और सर्टिफिकेट भी दिए गए।